दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ओडिशा और कर्नाटक कोर ग्रुप ने मीटिंग की। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा। 8 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर जोरदार हमला किया। कहा, जो परिवारवादी वही लोग कर रहे हैं पीएम मोदी का विरोध। स्टालिन, ममता, लालू ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पर बयानों को लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग की नसीहत। कहा, सोच समझकर तथ्यों के साथ बयान दे। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जारी की एडवाइजरी। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दाखिल की नई शिकायत। कहा, बार बार समन के बाद भी पेश नहीं हो रहे केजरीवाल, कोर्ट सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी छोड़ने वाले तापस रॉय बीजेपी में शामिल हुए। 2 दिन पहले पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तापस रॉय, टीएमसी छोड़ने के कई कारण हैं, जैसे अराजकता, संदेशखाली और माताओं बहनों के आंसू, और ऐसे में बंगाल के लिए हमने टीएमसी नहीं बनाई थी। तापस रॉय के बीजेपी पर शामिल होने पर बोले टीएमसी नेता शांतनु सेन। कहा, तापस को सरकार में मंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने ईडी के डर से पार्टी को धोखा दिया है। ऐसे मीर जाफर को जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। कहा, कोई संदेह नहीं, 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी की जनता ने इसका संकल्प ले लिया है। कहीं कोई संदेह नहीं है, रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। 80 सीटें हम लोग जीतेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका संकल्प ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, हम जिंदगी देने को तैयार, लेकिन एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें। मणिपुर में जल्द लागू हो सकता है एनआरसी। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले, एनआरसी लागू करने के केंद्र से सिफारिश करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी। कहा, पहले इटावा सफाई के नाम से डरते थे लोग। दिल्ली दौरे पर बोले हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, गेंद अब हाईकमान के पाले में। मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने उसके बारे में आलाकमान को अवगत करा दिया है। अब फैसला हाईकमान को लेना है। कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा पर चला हाईकमान का डंडा। विधायकी के बाद अब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कमेटी के सचिव पद से हटाया। सुधीर बोले, भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का बड़ा फैसला। एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन किया जाएगा। राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे संगठनों पर लगाम लगेगी। संदेशखाली मामले में सीबीआई ने 2 और एफआईआर दर्ज की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। कोलकाता पुलिस मुख्यालय से शाहजहां शेख की कस्टडी ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपने के खिलाफ बंगाल से ईडी को जारी किया अवमानना नोटिस। अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। शाहजहां शेख की सीबीआई कस्टडी पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, शेख शाहजहां जैसा गुंडा अगर मुंह खोलेगा तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा, कोर्ट की अवमानना करने पर डीजी और बंगाल के मुख्यमंत्री दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, वो औरत होकर सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल के हालातों को सब जानते हैं। आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वहां की सरकार का हाथ है। ऐसे गतिविधियों को अंजाम देने में वहां की सरकार का, वहां के जो सरकार में जो दल है, उनका हमेशा हाथ रहा है। यूपी के रायबरेली में राहुल देव सिंह बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के थावा दामन पंच से बीजेपी प्रत्याशी को जिताई का संकल्प लिया। बदायूं में नीलकंठ महादेव एवं जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सर्वे कमीशन की उठाई मांग, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने की याचिका पर आज सुनवाई। नंदी महाराज की दाखिल याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की आज राउ जमीनी कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। अपहरण और रंगदारी केस में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पोलियो खुराक अभियान का वीडियो शेयर किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बर्फों या बारिश हमारी हेल्थ आर्मी न थकती है न रुकती है। मऊ को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, 200 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कराया भूमि पूजन। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने बरामद किए लाखों के मोबाइल। 110 लोगों के मोबाइल फोन बरामद कर सौंपा। लोगों ने पोर्टल पर दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान 38,35,000 कैश बरामद किया गया। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट का मामला सामने आया। हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख के इनाम की घोषणा। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर लीक करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के 14 आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड पर भेजा। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में घुसाई भीड़ ने आरोपियों को पीटा। राजस्थान पेपर लीक मामले में एक्शन एसओजी की टीम ने नकली एसआई को किया कोर्ट में पेश। वकीलों ने नकली एसआई की पिटाई की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच तेज। एनआईए ने धमाके आरोपी की जानकारी देने पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने आ गया है आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नया नौसैनिक अड्डा बनाया। दिल्ली एनसीआर में घटे सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति लीटर हुई सस्ती। आज सुबह 6 बजे से नई दर होगी लागू। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सहारनपुर पुलिस अधिकारी को जारी किया नोटिस। दारुल उल इस्लाम के विवादित सिलेबस पर मांगा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो वायरल। वीडियो में आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस जैकलिन का घर 15वीं मंजिल पर है और यह आग 13वीं मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में लगी भीषण आग। कबाड़ खाने में आग लगने से अफरा तफरी। एर्नाकुलम के पिरावोम में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत गिरने से मलबे में दबे 3 मजदूरों की मौत। यूपी के बदायूं में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। बिजली ट्रांसफार्मर पर काम करते समय करंट लगा। यूपी के आगरा में शादी समारोह के दौरान बैंड में करंट उतरने से हादसा हुआ। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के बहराइच में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। मध्य प्रदेश के गुना में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विमान हुआ क्रैश। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एयर स्ट्रिप पर फिसला विमान। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। 6 जर्जर एम्बुलेंस में लगी आग। यूपी के अंबेडकर नगर में धू कर जला ट्रांसफार्मर। पास में खड़े लोग बाल बचे। गुजरात के आनंद में एक गोडाउन में लगी जबरदस्त आग। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में नदी में डूबने से युवक की मौत। बैंक में पैसा निकालने जा रहा था युवक। सुबह चिंगड़ा घाट के पास शव मिलने से हड़कंप। यूपी के बदायूं में चोरों के हौसले बुलंद। कपड़े और ज्वेलरी की दुकान में लूट को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। व्यापारी का गुल्लक लेकर चोर हुआ फरार। यूपी के झांसी में पिटबुल ने स्ट्रीट डॉग की जान ली। लोगों में दहशत का माहौल। पिटबुल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने अवैध शराब की खेप को बरामद किया। हरियाणा से बुलंदशहर लाई गई 110 पेटी शराब जब्त। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग मामले में सभी चल रहे थे फरार। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान 15 किलो गांजा बरामद। यूपी के बहराइच में बेटे ने बूढ़ी मां को किया घर से बाहर। पीड़ित बुजुर्ग ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। हरियाणा के पंचकुला में रिटायर्ड कर्नल के घर में घुसकर हमला। 3 बदमाशों ने कर्नल, उनकी पत्नी और नौकरानी पर जानलेवा हमला किया। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी। मस्कट से मुंबई आए यात्री से 466 ग्राम सोना बरामद हुआ। यूपी के गाजीपुर में शव वाहन से वसूली मामले में बिरनो अध्यक्ष थाना अध्यक्ष निलंबित हुए। जांच बिठाई गई।